40 मीटर गुणित 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है, या बगीचे के बाहर बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ पथ मतलब रास्ता बनाया गया है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो ये फार्मूला यूज करूंगा, 2a प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2a। शॉर्ट में बनाना है, यदि मेरे को जल्दी बनाना है तो उसके लिए मेरे को फार्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे फार्मूला रास्ते के बाहर क्षेत्रफल सूत्र होता है 2a गुणित यहाँ l प्लस b और यहाँ पर क्या कर दूंगा प्लस 2a प्लस 2a। अब सबसे पहले a लेंथ कितना होगा, लंबाई किसको बोलेंगे, ये हो गया लंबाई 200 कितना 40, चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा ये होगा 80, और a का मान किसको मानेंगे, कितना मीटर है 4 मीटर, तो a का मान ये हो जाएगा 4। अब इसमें रखते हैं 2 गुणित a का मान हमारे पास 4 है और l का मान हमारे पास कितना है 240 है, और चौड़ाई कितना है मेरे पास 80 है, और 2 गुणित a मतलब 2 गुणित क्या कर दूंगा 4 कर देता हूँ। 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, 200 इन दोनों को 240 धन 80, 4 दूनी कितना हो 8, ये सबको जोड़ो कितना होता है 328, ये दोनों गुणा कर दो कितना होगा 2624 मीटर स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर। डायरेक्ट फार्मूला में रखने के बाद इतना जल्दी आंसर आ गया, उसको हम लोग डिटेल में बनाएंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन जब ये फार्मूला याद रहेगा तब ये काम आएगा ना, फार्मूला याद नहीं रहा तब कैसे याद करेंगे। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है जब बाहर हो, रास्ते का क्षेत्रफल ये क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल जब पथ जो आप कहाँ हो बाहर हो, कब कहाँ हो ये बाहर हो, और रास्ता सहित क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला। तो प्रश्न ऐसे ही बनता है। ठीक, अब क्या किया मैं, लंबाई 2 गुणित a गुणी अब क्या किया लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2a, ये फार्मूला पुट कर दिया। पहले जैसे ही फार्मूला पुट किया 240 धन 80 धन 8 सबको जोड़ने पर कितना है 328, और 328 से गुणा किससे किया 8 से किया, तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो ये पहला ऑप्शन हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। अब इसी को हम लोग डिटेल में बनाते हैं। डिटेल में मतलब कि डिटेल में कैसे बनाएंगे। ठीक, अब जैसे कि